नमस्कार दोस्तों, 1 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के सभी जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में 2 सितंबर से लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसका असर राज्य के कई हिस्सों में पड़ेगा। इस दौरान तेज हवा चलने के साथ गरज चमक और बिजली भी गिर सकती है। इधर अब तक अगस्त में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। रांची, गढ़वा, पाकुड़ जैसे जिलों में पानी की भारी कमी दर्ज की गई है। हालांकि 5 और 6 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी हल्की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो खेतों पर काम करते समय सतर्क रहें। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, भिवानी, नूंह, अंबाला, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, पंचकुला, कैथल और कुरुक्षेत्र में बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग ने 2 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक बारिश की चेतावनी जारी की। हिसार में मंत्री रणबीर गंगवा ने हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि इस बार इंद्र देवता बेकंट्रोल हो चुके हैं। हमारे बेकंट्रोल हो रहे हैं ज्यादा ही। हमारे पड़ोसी स्टेट के अंदर भी पूरी बाढ़ आ रही है। हमारे हल्के के अंदर भी कई गाँवों के अंदर बहुत ज्यादा पानी चढ़ गया है। वहीं ज्यादा पानी की वजह से यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोलने पड़े। 1 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे जलस्तर 3.29 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। सिरसा में देर रात 2 मकानों की दीवारें गिर गई। कैथल और नारनौल में घरों और स्कूलों में पानी भर गया। सिरसा में जो घग्गर नदी है उसका जो जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय जो स्थिति है प्रशासन की ओर से भी अलर्ट मैसेज कर दिया गया है आमजन को कि कोई भी ढिलाई या लापरवाही ना बरते। जो तटबंध पर बसे गांव है वो अपने घरों में ही रहे, खासकर बच्चों के लिए। बालसमंद में भाखड़ा नहर की बाजड़ा शाखा टूट गई, जिससे 100 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। शाहाबाद में मरकंडा नदी का जलस्तर खतरे से महज 1 मीटर नीचे बह रहा है। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को यमुना और नहरों से दूर रहने की चेतावनी दी है। और कोई भी आदमी, बच्चे अपना पशु लेकर यमुना की तरफ ना जाओ। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात खराब है। पंजाब के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 1300 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। शिमला के कोटखाई और चुनका में देर रात लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही स्कूलों की छुट्टियां 31 अगस्त से बढ़ाकर 3 सितंबर तक की गई हैं। 27 अगस्त से पंजाब के सभी स्कूल बंद हैं। रविवार को जालंधर और लुधियाना जिलों के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। पंजाब में बारिश और बाढ़ के चलते हरियाणा में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इधर राजस्थान के 27 और मध्य प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दोनों राज्यों के कई हिस्सों में रविवार रात से झमाझम बारिश जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिनों में 4 जिलों में बादल फटा। किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते 130 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 33 लोग लापता हैं। आई वीडियो में देखे भूकंप का रफ्तार कहां कहां हुआ। धरती हिलने की लाइव तस्वीरें अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में, जहां रविवार रात 6 की तीव्रता का भूकंप आया और फकत कुछ ही सेकंड में कई घर जमींदोज हो गए।
लोग घरों में सो रहे थे उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। सुबह हुई और फिर अपनों को बचाने की जद्दोजहद तेज हो गई। कोई कंधों पर लेकर अपनों की जान बचाने में लग गया तो कोई बच्चों को हाथों में लेकर इलाज कराने निकल पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से 160 किलोमीटर नीचे था। इसके झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद और एबटाबाद तक महसूस किए गए। इससे पहले अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2023 को भूकंप आया था, जिसमें तालिबान सरकार ने 4000 लोगों की मौत का दावा किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 1500 मौतों की पुष्टि की थी। दरअसल अफगानिस्तान में ताकतवर भूकंपों का इतिहास रहा है। भूकंप के लिहाज से हिंदू कुश पर्वतमाला एक्टिव मानी जाती है। यहाँ हर साल भूकंप आते हैं। अब समझते हैं कि भूकंप आखिर आता क्यों है। धरती की सतह 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार इनके कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर प्लेट्स टूट जाती हैं। ऐसे में नीचे से निकली एनर्जी बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इसी डिस्टर्बेंस के चलते भूकंप आते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास हिंदू कुश क्षेत्र में था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। हालांकि किसी तरह की जानी नुकसान की सूचना नहीं है। गुरुग्राम में भूकंप और अन्य आपदाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीमों को सतर्क कर रखा है। कानपुर वेदर, यूपी के 26 जिले भारी बारिश से होंगे सराबोर। कानपुर के लिए भी IMD का अलर्ट। जाने आज का मौसम। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर पलटी ली है। रविवार रात कई जिले मानसूनी बारिश से तरबतर दिखे। कानपुर जिले में भी आखिरकार लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। आइए जानते हैं कानपुर में मौसम को लेकर क्या ताजा अपडेट है। कानपुर जिले में बरसात का इंतजार कर रहे लोगों और किसानों का इंतजार खत्म हुआ है। सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। रविवार रात हुई रुक रुक कर बारिश से जहां शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है, वहीं किसानों ने भी राहत की सांस ली है। सोमवार को यूपी के 26 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें वेस्ट यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, कासगंज समेत आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत और बुंदेलखंड के जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर जिले शामिल हैं। MP वाले सावधान। आज इन 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून का प्रकोप जारी। MP वेदर अपडेट्स। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे जलभराव और यातायात में रुकावट की आशंका है। मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में आज भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण बारिश का ये दौर आज अपने चरम पर रहेगा। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा। इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने मुरैना और श्योपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अति भारी बारिश की संभावना है। इन इलाकों में 115.6 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव और यातायात बाधित होने का खतरा है। तेज हवाओं 40 से 50 किमी घंटा और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। रेन वार्निंग। अगले 7 दिन प्रचंड बारिश के लिए रहिए तैयार। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तेज हवाएं भी चलेंगी। सितंबर की शुरुआत में देश भर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी यूपी में 1 सितंबर को बेहद भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3 से 6 सितंबर तक तेज बारिश होगी। एक्सट्रीम हैवी रेन अलर्ट। सितंबर की शुरुआत में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
भारत के मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में प्रचंड बारिश आ सकती है, इसलिए आप पहले से ही तैयार रहिए। देखिए कि कहां-कहां अलर्ट है। भारत के कई राज्यों में सितंबर की शुरुआत भारी बारिश के साथ होने वाली है। मौसम विभाग IMD ने 1 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 1 से 3 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में 1 से 7 सितंबर तक और पश्चिमी राजस्थान में 1, 2 और 5 से 7 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। सताएगी गर्मी, वज्रपात का येलो अलर्ट भी। पटना में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? बिहार वेदर। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भाग के जिलों के 1-2 स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधि में कमी आएगी, जिस कारण 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही राज्य में आर्द्रता की मात्रा 97% तक है। इस कारण दोनों के संयुक्त प्रभाव से लोगों को अधिक गर्मी का एहसास होगा। इस दौरान उत्तर बिहार के 1-2 स्थानों पर ठनका व हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भाग के जिलों के 1-2 स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में आज बादल छाए रहने के आसार। इधर पटना में मौसम का मिजाज बदला नजर आएगा। सोमवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार है। इसके साथ ही जिले के 1-2 स्थानों पर ठनका गिरने के साथ हल्की बारिश होने का भी पूर्वानुमान है। रविवार को राजधानी के 1-2 इलाके में सुबह के समय बूंदाबांदी हुई और आंशिक तौर पर बादल छाए रहे। राजधानी के अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 34.1 और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता की मात्रा 74% रही। इस कारण लोगों को दोपहर के समय अधिक गर्मी का एहसास हुआ। जालंधर में बारिश से हाहाकार, घर से बाहर निकलने से पहले। जालंधर, लगातार हो रही तेज बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। पिछले 6 घंटे से जारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है और कुछ जगहों पर बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है। उनको वीडियो में देखें। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला समेत 6 जिले शामिल हैं। असर राशन लेके आए हैं। आंकड़ों के अनुसार अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और सीएम भगवंत मान से फोन पर बातचीत की। शाह ने आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। आज पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। जीरकपुर में घग्गर का जल स्तर बढ़ा है, जिसके बाद पटियाला में अलर्ट जारी किया गया है। जालंधर, लुधियाना जिलों के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी घुस चुका है। अमृतसर के अजनाला में भी रावी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमृतसर के होनेवाला में धुस्सी बांध टूटने से आसपास का 15 किलोमीटर का इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। राहत कार्यों के लिए सरकार और NDRF की 11 टीमें सक्रिय है। अमृतसर के अजनाला में पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस सुनंदा शर्मा ट्रैक्टर पर बैठकर गांव नानकपुरा पहुंची और लोगों को राशन व जानवरों का चारा दिया। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई है। दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली के साथ ही NCR के अलग अलग हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान को पार कर चुका है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी ने दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक उत्तर पश्चिमी भारत में भारी से ज्यादा भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही NCR के अलग अलग हिस्सों में भी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही NCR के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहने, साथ ही दोपहर के बाद या शाम को अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही के बीच एक्टर सोनम सूद पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने एक पोस्ट जारी कर कहा कि वो इस मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे।
चाहे इसके लिए उन्हें सब कुछ दांव पर क्यों न लगाना पड़े। एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हुए सोनू सूद ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा है, मैं पंजाब के साथ खड़ा हूँ। इन भीषण बारिश से प्रभावित कोई भी अकेला नहीं है। हम सब मिलकर हर एक व्यक्ति को दोबारा खड़ा होने में मदद करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेहिचक संदेश भेजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँच सके और हर संभव सहायता दें। पंजाब मेरी रूह है, चाहे सब कुछ दांव पर क्यों न लगाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।